नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी गलतियां जो कि सेल्समैन करते हैं जब वो कहीं पे भी सेलिंग करने जा रहे हों। सेल्स जो है मार्केटिंग का एक पार्ट है जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस जो है किसी अपने पोटेंशियल कंज्यूमर को या पोटेंशियल बायर को जो है बेचने की कोशिश करते हैं। अब ये कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है इसमें। अब बेसिकली होता क्या है कि मार्केटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से एक होता है आपका सेल्स करना। अब इसमें आपकी पर्सनल सेलिंग आती है, डोर टू डोर सेलिंग भी आ सकती है, डायरेक्ट सेलिंग भी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जो वैसे मार्केटिंग हम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो हम करते हैं, उसके ऊपर तो सेपरेट वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। बट ये है कि यहाँ पर ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो पर्सनल सेलिंग करते हैं या डोर टू डोर सेलिंग करते हैं या जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो है, आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जो बहुत छोटी छोटी कॉर्पोरेट सर्विसेज देती है, एंड आपको बोला जाता है कि भाई आप जो कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस हैं वहाँ जाके उनके एम्प्लॉयज़ को मार्केटिंग करो। या आपको हो सकता है कोई ब्यूटी प्रोडक्ट दे दिया या कोई भी ऐसी चीज़ दे दी जिससे आपको बोला जाता है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में जाके अपने कस्टमर्स को गैदर करो। आप ये वाला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में हो तो 5 गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, ये मैंने बहुत लोगों में देखा है, आप कभी भी बायर के पास जाके ये मत बोलो कि सर वो आप ये तो कह सकते हो कि भाई हमें आपके 2 मिनट चाहिए, हमें 1 मिनट आपसे बात करनी है, वॉटेवर। ये मत कहना। ये लाइन मैंने बहुत सेल्समैन को देखा है बोलते हुए। वो कहते हैं कि सर वी आर नॉट हेयर टू सेल समथिंग। आप ये लाइन मत बोलो, क्योंकि जब आप ये लाइन बोलते हो तो सामने वाले को कहीं ना कहीं ये शक हो जाता है कि आप कुछ ना कुछ उसको बेचने की ही कोशिश कर रहे हो। आप पहले ही उसको ये बात बोल रहे हो कि सर हमको यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आ रहे हैं, बट हम 1 मिनट ये बात करना चाहते हैं, कुछ है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। एक टाइम ऐसा था जब ये चीज़ यूजुअली से जो लोग होते हैं, सेल्स वाले लोग होते हैं, वो बोलते थे, क्योंकि उनको ये होता था कि भाई हमारा बायर जो है एकदम हमें एक सेल्समैन समझता है, इस वजह से अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए हम ये चीज़ बोलेंगे। बट आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है, क्योंकि ये चीज़ जैसे आप बोलोगे सामने वाला बायर जो है वो थोड़ा टर्न ऑफ हो जाता है। दूसरी गलती जो सेल्स वाले लोग करते हैं वो ये है कि अगर आपने 1 या 2 मिनट बोला है तो आप 1 या 2 मिनट में अपनी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है या कुछ भी है, आप उसमें अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करो। आप ये नहीं कि आप 5-10 मिनट तक लंबा खींचे जा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट्स तक कर लो, बट उससे ज़्यादा लंबा मत खींचो। देखो आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है। एंड सेकेंडली, 2 से 3 मिनट के अंदर अगर वो आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चंस करता है, पूछता है अच्छा ये प्रोडक्ट कैसा है, या फिर आपके इस प्रोडक्ट में ये बेनिफिट्स हैं या नहीं है, आप जो ये सर्विस दे रहे हो उसमें ये बेनिफिट्स का क्या है, इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, जो भी है कमियां अच्छाइयाँ सब कुछ, अगर वो आपसे क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर देता है, या जिनको हम आसान भाषा में FAQs बोलते हैं, वो करना स्टार्ट कर दे, तो आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। बट अगर आपने 2 से 3 मिनट बोला है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लो, उससे ज़्यादा आप लंबा मत खींचो। 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि वो सामने वाला इंसान आपसे कुछ खरीदने में या आपकी सर्विस लेने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तीसरा पॉइंट गाइज ये आता है कि आप जो भी अपने कस्टमर्स को बताओ, जो भी बेनिफिट्स बताओ, जो कुछ भी बताओ, बहुत जेन्युइनली बताना। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि झूठ बोलना जो है वो क्या कहते हैं, उसमें सेल्स में जो है हमें झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलने की बात नहीं होती है, आपको मेनली ये करना है। और अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट चिपका दो, सर्विस चिपका दो, ये चीज़ नहीं होती है। जो आपका बायर है आपको उसको सॉल्यूशंस देना है। आपको ये बोलना है कि सर आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसका ये एक सलूशन है, ये एक प्रोडक्ट या एक सर्विस है जो उस चीज़ का सलूशन है। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मैं कुछ झूठ बोल के कुछ सेल कर दूँ या कुछ भी है। आपको जो है उनको सलूशंस देने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है जिसमें कोई पिकनिक का सामान लेने आ रहा है, आप एक रिटेल स्टोर में सेल्समैन हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रिटेल स्टोर का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आपको उससे समझ आ जाएगा कि आपको कैसे सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग करनी है। मान लीजिए कोई आपके उसमें आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ, तो मेरे को ये फूड आइटम्स वगैरह चाहिए। तो आप ये कर सकते हो कि अच्छा सर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो सर ये हमारी एक फ्रिस्बी है, आप वो ले सकते हो। या हमारे पास एक मतलब मान लीजिए बिस्किट्स या चिप्स ले रहे हैं तो आप कह सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स आप ले लीजिए, जूसेस आप ले लीजिए। या फिर आप इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं तो पिकनिक बैग्स होता है वो ले लीजिए। या पिकनिक से रिलेटेड जो और चीज़ें होती हैं आप उन चीज़ों को सेल करो। यहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप चीज़ों को चिपका रहे हो। यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि आप जो है, जो आपके सामने बायर आया है, आप उसका जो सिचुएशन है आप उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशंस आप दे रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सकते हो, एंड दूसरे बायर को ये भी नहीं लगेगा कि भाई आप उनको प्रोडक्ट चिपकाए जा रहे हो। अब बात आती है चौथा पॉइंट, और वो है योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब देखो ऐसा है,
आपका एक तो होता है विजिटिंग कार्ड जो आपकी कंपनी आपको देती है कि एक पर्टिकुलर पर्सनलाइज्ड आपको विजिटिंग कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं जिसमें आपका नंबर होता है, या हो सकता है आपके टीम लीडर का नंबर हो, या हो सकता है आपके डिपार्टमेंट का नंबर हो, कुछ भी हो, या आपकी कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, वो आपकी कंपनी आपको देती है विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, या फिर कोई मान लीजिए कैटलॉग देती है, कोई पैम्फलेट देती है, कुछ भी है। ये सब चीज़ें जब आप अपने बायर्स को देते हो ना, तो आप एक फर्दर फ्यूचर कम्युनिकेशन का एक जो वो होता है ना, एक दरवाज़ा जो होता है उसको आप ओपन कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए एक डोर टू डोर सेलिंग आप कर रहे हो, एक घर में किसी ने आपका प्रोडक्ट ले लिया, अब उनको मान लीजिए प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा, उनको और चाहिए, तो उनके पास कोई होना चाहिए कांटेक्ट करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप तो प्रोडक्ट बेच के चले गए, आपको अपना कमीशन मिल गया, सब कुछ है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, वो कस्टमर जो है अलग अलग जगह फ़ोन मिला रही हैं या फिर गूगल से नंबर देख रहे हैं, और उसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए उन्होंने गूगल से नंबर देखा, कंपनी का कोई और रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो वहाँ पे फर्दर सेल्स करेगा। हर एक सेल्समैन जो होता है कंपनी में, हर एक के अपने अपने कमीशंस होते हैं। किसी को 10 कस्टमर मिले उसके उतने कमीशन, किसी को 12 मिले, किसी को 15 मिले। अब आप क्या ये चाहते हो कि आपने जिस कस्टमर को सेल करी वो फ्यूचर सेल्स आपके किसी कलीग के झोले में चले जाए? तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको अच्छी तरीके से शेयर करो बायर के साथ। 5th पॉइंट होगा आफ्टर सेल सर्विस। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे सेल्समैन मैंने देखे हैं, ठीक है प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने इस चैनल पे एक वीडियो पहले बनाया था, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत पहले बनाया था। सेल्स एंड मार्केटिंग में मेन डिफरेंस ये होता है कि मार्केटिंग इज़ अ बिगर कंसेप्ट एंड सेल्स इज वन पार्ट ऑफ द कंसेप्ट। तो सेल्स में होता क्या है कि आपने प्रोडक्ट बेच दिया, बट मार्केटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद आप फॉलो अप करते हो, आफ्टर सेल सर्विस देते हो, ये सब चीज़ें देते हो, वो सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग में आ जाती हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई सेल्स कर दी, ठीक है, अब मार्केटिंग पर हमें ध्यान ही नहीं देना, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है या आफ्टर सेलिंग जो आपको सर्विस या कस्टमर सपोर्ट देना है, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो चाहे कोई सर्विस हो। ये चीज़ आप बिल्कुल मत करिए। अब हालांकि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हो सकता है कहीं कि भाई हम तो सेल्समैन हैं, जो आगे के आफ्टर सेल वाला डिपार्टमेंट है वो हैंडल करेगा, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं अगर वो सही से हैंडल ना करे तो? देखिए वो तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हो सकता है आपके हाथ में ना हो, उसमें तो आप केवल इतना कर सकते हो कि आप उस डिपार्टमेंट को या अपने टीम लीडर्स वगैरह को आप बोलो कि सपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है या जो कस्टमर सर्विस का जो डिपार्टमेंट है वो एफिशिएंटली काम करे। जो कस्टमर्स को आपने बेच दिया ना, आपको तो ठीक है उस महीने का अपना कमीशन मिल गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट क्या है, जो कोई भी डिससेटिस्फाइड कस्टमर होगा ना, वो आपके कस्टमर सपोर्ट पे या कस्टमर सर्विस पे कॉल करेगा या फिर कांटेक्ट करेगा। उसको अगर सर्विस सही से नहीं मिली तो वो आपका भी बिजनेस अफेक्ट करेगा। फिर वो जो कस्टमर है अगर एक बार उठ गया, उसके बाद फिर वो 10 और को जाके बताएगा कि भाई इस कंपनी से सर्विस मत लो, इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। मेरे साथ खुद 3-4 बार ऐसा हो चुका है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आए, जिन्होंने अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो भी थी बेच के चले गए, बट उसके बाद जो है सर्विस मेरे को अच्छी नहीं मिली। प्रोडक्ट सर्विस उसमें मैं कस्टमर सर्विस में फ़ोन कर रहा हूँ या फिर सपोर्ट में फ़ोन कर रहा हूँ, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ है, मैं आपको बताऊँ कि मेरे को लिटरली सोशल मीडिया पर जाना पड़ा, ट्विटर पर जाके मेरे को पोस्ट करना पड़ा, तब जाके मेरे को अपने पैसे रिफंड मिले। ऐसी भी चीज़ें हुई हैं। तो इस वजह से क्या है, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी अगर मार्केट में बनानी है एज अ सेल्स पर्सन, तो आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप केवल ये नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है मैंने इतना प्रोडक्ट बेच दिया एंड ऑल दैट। क्योंकि आज की डेट में मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक मेंटालिटी हो गई है कि भाई चलता है वाली जो मेंटालिटी हो गई है वो हो गई है कि भाई बस प्रोडक्ट को चिपकाओ और कुछ नहीं करना, हमें प्रोडक्ट चिपकाओ, कोई ऐसी बात नहीं, कस्टमर सेटिस्फाइड हो ना हो, डिससेटिस्फाइड हो, वॉटेवर। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ें ना ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। आप चाहे कितना ही वो कर लो, ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें नहीं चलती हैं। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज जानता हूँ, चाहे बड़ी से बड़ी हो, चाहे छोटी से छोटी हो, या मिडिल वाली कंपनीज हो, कैसी भी कंपनीज हो, बहुत सारी मैं ऐसी कंपनीज को जानता हूँ जो जब अपने पीक पर थे तो उन्होंने जो है किसी कस्टमर रिस्पॉन्स को, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, बट उसके बाद जब धीरे धीरे उनका डाउनफॉल हुआ तो फिर किसी कस्टमर्स ने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो वो कंपनीज या तो बंद हो गई या फिर डूबने की कगार पे आ गई, या फिर कुछ जो स्मार्ट थी अपने लेसन लर्न करके उन्होंने कस्टमर्स पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया। लास्ट में मैं एक छोटा सा बोनस पॉइंट और आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, जब आप सेल्स में होते हो ना, तो बहुत बार आपको ऐसा होगा कि आपने 10-10 घरों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने कोई आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करा या सर्विस परचेज़ नहीं करी या कुछ भी है। बहुत बार ऐसे आपके साथ सिचुएशंस होंगे। या फिर मान लीजिए आप सेल्स जो है टेलीकॉलिंग के थ्रू कर रहे हैं, आप डायरेक्टली फ़ोन कर रहे हैं, जैसे लोन वाले होते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, हो सकता है ये सारी आपके साथ सिचुएशंस हों।
या फिर जैसे मैंने कुछ बैंक्स में देखा है कि आप बैंक्स में जाओ, कैशियर के पास जाओ या कुछ भी जाओ तो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले होते हैं, या फिर मॉल्स में आप जाओ वहाँ पे भी होता है। देखिए ये चीज़ हो सकती है कि बहुत बार जो है प्रोबेबिलिटी जो होगी ना आपकी सेल्स की, वो आप मान के चलिए 2 to 3% होगी। अब मैं आपको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बट मैं एक बहुत रियलिस्टिक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ये टारगेट रखोगे अपना कि मैंने 100 लोगों को आज की डेट में अप्रोच करा, उन 100 में से 2 या 3 ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया है, ये जो एक वो है ना, अब कुछ लोग हो सकता है कहीं नहीं 5 या 10 बेंचमार्क होना चाहिए, बट मैं एक रियलिस्टिक टारगेट बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो टारगेट है ना, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सर्विस टू सर्विस भी डिपेंड करता है। अब जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हो सकता है आपको 100 में से 20 का एक वो मिल जाए, 20 का एक स्ट्राइक रेट मिल जाए कि 100 में से 20 कस्टमर्स आपके आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी म्यूचुअल फंड्स में होता है कि मान लीजिए आपको कुछ लोगों को ऑफर करना है, SIPs वगैरह बेचनी है, तो उसमें होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट से परेशान है या कुछ है, वो सोचते हैं कि उनको आप कहो 12-13% रिटर्न मिलेगा। तो हो सकता है वो सब जो है 100 में से 15-20 लोग मीटिंग फिक्स कर ले, उनमें से 10 लोग जो है आपका प्रोडक्ट खरीद लें। अच्छा, रियल एस्टेट में क्या होता है कि भाई 100 लोग हैं तो 100 लोग में से हो सकता है 2 या 3 के साथ ही आपकी डील बने। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी होता है। एट एन एवरेज में आपको बताऊं तो 2-3% से लेके 7-8% तक आप अपना एक स्ट्राइक रेट रखो, एंड आप ये भी देखो कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से क्या आपका स्ट्राइक रेट रहेगा। तो ये मत सोचना कि मैंने आज 20 कस्टमर्स को अप्रोच करा, एक ने भी जवाब नहीं दिया तो मैं एक ख़राब सेल्समैन हूँ या फिर मेरा प्रोडक्ट ख़राब है। जब तक आप 100 लोगों को अप्रोच नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, या आपकी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आप एक बहुत सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन सकते हो। एंड ये जो गलतियां मैंने आपको बताई, ये सब गलतियां अवॉइड करना, जो टिप्स मैंने आपको बताया वो सब फॉलो करना। और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।